हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। बात 2008 की, जब वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और यह अब तक का सबसे बड़ा कोलैप्स था। अगर हम अपने भारत की बात करें तो 2018 में यस बैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन अभी हाल में यस बैंक अपने आप को जैसे तैसे जोड़ जाड़ के रखा हुआ है। और अभी हाल में ही अमेरिका की 2 बड़ी बैंकें अचानक से एकदम नीचे गिर चुकी हैं, या मैं कहूँ अचानक से एकदम बर्बाद हो चुकी हैं। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक, यह दोनों बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। यह अमेरिका में घटने वाली दूसरी सबसे बड़ी घटना बन चुकी है। और अभी हाल में इन दोनों बैंक के डूबने से मार्केट में एकदम हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अमेरिका में यह घटना घटने से पूरे विश्व पर, पूरे देश पर लगभग प्रभाव पड़ता ही है। और लोगों में एक बार फिर से यह डर का माहौल बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2008 की तरह फिर से एक बार मंदी देश पर छा जाए। लेकिन ये सब तो हो गया। अब यहाँ जानने के ये प्रयास करते हैं यह सब हुआ कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, यह बैंक डूबा कैसे, बैंक में कौन सी खामियाँ थी, और जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक छोटी बात होगी और हमारे लिए एक बड़ी बात है। बैंक का नाम सुनते ही सभी के मन में पैसे का ख्याल आता है, चाहे हम पैसे को जमा करें, चाहे हम पैसे को निकालें। हम लोग अपने कमाई का बचा हुआ हिस्सा सेविंग करना चाहते हैं। हम उसे एक ऐसे जगह रखना चाहते हैं जहां हमारा पैसा सेफ रहे, आने वाले फ्यूचर में हमको काम दे। और जब पैसा सेविंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बैंक ही आता है। तो हम अपने कमाई का बचा हुआ पैसा हम बैंक में जाके सेव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबको लगता है कि हमारा पैसा बैंक में पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक वाले फ्री में हमारे लिए काम क्यों करते हैं? ये बैंक वाले हमारे लिए एक व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? यह 24 घंटे या हमारे सेवा में क्यों बने हुए हैं? बिना किसी लाभ के कोई काम हमारा नहीं करता है। तो बैंक को ऐसा कौन सा लाभ है हमसे या हमारे पैसे से जो हमारा फ्री में काम करते हैं? वो थोड़े बहुत नाम मात्र का चार्ज लेते हैं हमसे, जैसे खाता खुलाने का पैसा, थोड़े बहुत ATM से पैसा। तो इतने में तो किसी का गुजारा होता नहीं है, कुछ बड़ा ही करते होंगे। आओ जानने का प्रयास करते हैं कि बैंक वाले हमारी मदद फ्री में क्यों करते हैं। जब हम पैसे को जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाले हमारा ही पैसा लेकर कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं। कहीं का मतलब जैसे शेयर मार्केट में, किसी बड़ी कंपनी में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड खरीदने में, गोल्ड खरीदने में, सिल्वर खरीदने में, क्रूड खरीदने में, या हमारे पैसे को इन सब क्षेत्र में इन्वेस्ट कर देते हैं, या हमारे पैसे को ये लोन देते हैं। जब ये हमारे पैसे को किसी को लोन देते हैं तो वो उस लोन के द्वारा दिए गए पैसे में वो ब्याज भी लेते हैं, और उस ब्याज से वो अपना पूरा बिजनेस मॉडल चलाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि हमारे ही पैसे को ये बैंक जब इन्वेस्ट करती है किसी मार्केट में या किसी इन्वेस्टर में, अगर वो कंपनी या वो शेयर, वो बॉन्ड डूब जाए तो बैंक का क्या हाल होगा? कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ है इन दोनों बैंकों के साथ? और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ थोड़ा हम बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इतना ही बोलेंगे कि जब सरकार को पैसा चाहिए होता है या किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वह बॉन्ड जारी करता है, वो भी कम इंटरेस्ट पर, ताकि कुछ बैंक वाले या कुछ जिनको पैसे की ज़रूरत है वो बॉन्ड आके खरीदें। सरकार जब बॉन्ड को बेचती है तो उसके बदले पैसा लेती है, और जब कोई ग्राहक बॉन्ड को वापस करता है तो बॉन्ड को वापस करते ही सरकार या कंपनी बॉन्ड के बदले उसका पैसा और उसमें इंटरेस्ट रेट जोड़कर उनको वापस कर दिया जाता है। और यही काम सिलिकॉन वैली बैंक करती है। वह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देती है, वो भी बहुत कम ब्याज दर पर। और इन बैंकों का मानना था कि ब्याज दर कम ही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कुछ समय बाद ब्याज दर ऊपर चला जाता है। यहाँ पर बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन होता है। यदि बॉन्ड का रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अमेरिकी सरकार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। अब जो बॉन्ड सिलिकॉन वैली बैंक ने लिया था उसका प्राइस
अचानक से नीचे गिरने लगता है और सिलिकॉन वैली बैंक को यहाँ पर एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ। यह पहला कारण था और दूसरा कारण तो इससे भी खतरनाक था। और देखते हैं क्या था। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन लेने वाले कस्टमर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और इसके स्थान पर पैसा निकालने वाले लोगों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है और इसके बदले लोग पैसा जमा करने के स्थान पर पैसे को अचानक से तेज़ी से निकालने लगते हैं। और सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतना सारा पैसा उस समय नहीं था। अब वो अपने कस्टमर को पैसा देने के लिए जो वो बॉन्ड सरकार से लिया था या उसको कम प्राइस में ही सेल करने लगते हैं और वो पैसा निकाल के पब्लिक को देने लगते हैं। यही कारण था कि वह अचानक से डूबने लगा। अभी आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अचानक से अमेरिकी सरकार इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ा दिया था। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने के कारण यह बैंक डूब गया। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि अमेरिकी सरकार इंटरेस्ट रेट को इसलिए बढ़ाया था क्योंकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके या उसको तरलता में लाया जा सके। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोन देने की क्षमता कम हो जाती है, तब लोन लोग कम लेते हैं और लोगों के पास पैसा भी कम हो जाता है और पैसा कम होने के कारण वह पैसे को खर्च कम कर पाते हैं। इसी के साथ इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है जिससे मार्केट में तरलता बनी रहती है। ये तो हुई मार्केट की बात। मार्केट में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को संतुलित में ही रखना। आप अपने किसी वस्तु को एक ही टोकरी में मत रखना, सभी वस्तुओं को अलग अलग टोकरी में ही रखना कि अगर कहीं टोकरी गिरे तो आपका एक ही वस्तु टूटे, न कि सारा वस्तु टूटे। चलो दोस्त, वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू।